तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास आप सभी को पता है कि मॉडल टेस्ट पेपर यानी मॉक टेस्ट सीरीज चालू कर चुका हूं मैं, और ऑलरेडी एक जीके जीएस का सीरीज आप लोगों के सामने में दे चुका हूं। आज की जो क्लास है क्लास मॉक टेस्ट 2 की है, जिसमें मैथ और रीजनिंग की क्लासेस होगी। जैसे कि आपको पता है कि एक पेपर में आपको 100 प्रश्न आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन जीके जीएस होंगे, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, तो रीजनिंग और मैथ के मिलाकर। तो चलते हम उसी क्लास के आगे जो हमने कंटिन्यू क्लास हमने पिछले क्लास में किया है, जो 50 क्वेश्चन जीके जीएस का, उसी क्लास को हम आगे करने की कोशिश करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि देखिए आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर ही मेरे मोटिवेशन की जरिया हो। जो ऑफलाइन की क्लासेस है, ऑफलाइन में बच्चों से फेस टू फेस बातें हो जाती हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों से फेस टू फेस बातें नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखें। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, कि मैं अपना इंस्टा आईडी आप लोगों को सामने में दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोई भी समस्या हो तो आप इंस्टा आईडी पे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैं आपको इंस्टा आईडी अपना दे रहा हूँ, ताकि कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को वहाँ फॉलो करें। अरमान अली सर। ठीक है, आप इंस्टा आईडी पे जाइए और वहाँ पे पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन क्लासेस की होगी वो इंस्टा आईडी पे, जैसा आप देख रहे हैं इंस्टा आईडी क्या है, अरमान अली सर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके आप आईडी को फॉलो कर लें, ताकि जो भी चीज़ें वहाँ पे डायरेक्ट आप मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं। तो इंस्टा आईडी को ध्यान में रखें, और वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी कमेंट के जरिए जो भी बताना चाहते हो सर ऐसी क्लास होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपको पता है कि एस एस सी एच एल की क्लासेस पूरी कंटिन्यू हो चुकी है। तो एस एस सी एच एल की जो क्लासेस है वो भी क्लासेस कराई जा रही है, और अभी तो सिर्फ एस एस सी एच एल की सिर्फ मैथ क्लासेस हो रही है, रीजनिंग वगैरह सारी भी क्लास होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए कह क्या रहा है, फिर हम उसी हिसाब से हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आपको जो दिया हुआ है आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिए गए विकल्पों से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। देखिए, अब आकृति क्या है, एक अवैसा है, उसका ये है, उसका ये। अब यहाँ पे जो आएगा वो कौन सी आएगा, आपको एक चूज करके बताना है। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। अब देखा जाए तो आएगा क्या, अगर ये गोल तो इसके बाद ये आ रहा है, अब ये आएगा, इसके बाद अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो ये स्क्वायर, सर्कल है स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है सर्कल है, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका ये, तो इसके बाद जो आपका आएगा, तो राइट आंसर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ही तो, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, बाकी ये पेन में जो भी है ये आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न की आकृति का स्वरूप पूर्ण करेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं आपको देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इस चीज़ को ध्यान से गौर से देखेंगे फिर आप बताएं। देखिए अगर हम इसकी शुरुआत करें, एक ऐसे करके है, फिर यहाँ पे खाली है, फिर ये बना हुआ, फिर खाली है, जिसका मतलब ये तो आएगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। और एक चीज़ और देखेंगे, ये आपको स्क्वायर बनना चाहिए, इसमें तो स्क्वायर है लेकिन ये वाला नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें तिरछी। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी रखेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे ही बन जाएगा, और यहाँ पे आके स्क्वायर ही बन जाएगा, और ये चीज़ आगे ऐसे और ऐसे बन जाएगा। इसकी राइट है ऑप्शन नंबर सी। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाता है, तो दिए गए प्रश्न के आकृति की सही छवि क्या होगी। मतलब ये प्रश्न की जो छवि है, ये मिरर का क्वेश्चन है, इसमें आकृति क्या होगी। ठीक है, दी गई आकृति को ध्यान से देखिए, और देखने के बाद विकल्प को चलिए। अब ये वाला चीज़ जो सामने रखा गया है, तो आपको पता है जो समतल पर जैसे कि तैसे लिटर इन्वर्जन बनाएगा। लिटर इन्वर्जन का मतलब, मान लीजिए ये आपका लेफ्ट और ये राइट है, जब इमेज बनेगा तो ये आपका एल इधर दिखाएगा और आर इधर दिखाएगा।
तो उसी प्रकार इसको जिक्र करते हैं, ये है तो हमारा पास क्या आ जाएगा, ऐसे बना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिए गए निर्देश उत्तर आकृति से एक उपयुक्त आकृति चुनिए जो कि प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। प्रश्न की आकृति ये दिया हुआ है, आपका आंसर ए बी सी दिया है, जल्दी बताइए क्या है। देखिए आपको ये क्या है, एट द रेट है, प्रतिशत है जो आपका ये सारे। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, फिर आप आंसर में जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन ही है, सिर्फ इमेज से क्वेश्चन है। जब सोल्यूशन आएगा मैं खुद करता चलूँगा आपके साथ, तो इमेज वाला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है, आप ध्यान से। इस बार यहाँ आएगा, उसका ये आ रहा, तो इसका मतलब कि एक आप लोगों का स्क्वायर होना चाहिए। अब ये स्क्वायर कहाँ आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो पहले ये है, फिर ये, अगर यहाँ पे है, यहाँ पे तो नॉर्मल सी बात है कि स्क्वायर जो आएगा वो एट द रेट यार यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और यह है कि यहाँ पे है, फिर ये चीज़ें अगर यहाँ पे आई है, ये चीज़ें अगर यहाँ पे है, तो दूसरी चीज़ इसके आंसर में क्या चला जाएगा, ये है जो आपका जो आएगा यहाँ आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा शब्द अन्य शब्द के समान नहीं। ये जो सारे इनमें से कौन सा सबसे अलग है, बैठना, रोना, खड़ा होना, सोना। देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान भी लगाएंगे तो बैठना भी हम चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई खड़ा भी है तो चुपचाप खड़ा है, सो भी है तो। इसमें सबसे अलग क्या है, रोना है। क्या है, रोना है, ये रीना नहीं है मेरे दोस्त, ये रोना हो, ठीक है, रोना हो। क्योंकि देखिए बैठना, खड़े होना और सोना किसी भी स्थिति को पता चलता है, लेकिन रोना एक भाव है, एक भाव है, तो भाव को पता चलता है। ये सब क्या पोजीशन बताता है, ये क्या बताता है, भाव बताता है। अगला प्रश्न देखिए, विषम ज्ञात इनमें से सबसे अलग कौन सा है, जल्दी से बता के बताइए क्या है, सबसे अलग क्या है। अब एक देखिएगा, एक ए है तो ए, बी और बी, ठीक है सर, बी है, सी है, एफ, सी है, डी है, एल है, बी है, ई है, एस। कह रहे सबसे अलग क्या है। तब ए कितने पता है, एक पे, एक गुने का दो इक्वल टू दो, दो पे क्या है, बी है, बी कितने पे था, दो है, सी कितने पे, तीन है, दो तिया छः, छः पे क्या था, एफ भी सही है, सी कितने पे, तीन पे, चार, चार तीन बारह, बारह पे क्या था, एल सही है, डी कितना पे, चार गुने का पाँच, पाँचों का बीस, बीस, जबकि 20 और ये एस, एस कितना पे आता है सर, 19 पे आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, विषम क्या सबसे अलग क्या, आपको समझ में आया ना। तो ये चीज़ें हमने देखा, हमने मल्टीप्लाई करके और इस चीज़ को निकाला। इसलिए कह रहा हूँ मैं दोस्त, जल्दी से जल्दी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। जो लोग क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप सिर्फ देखिए मत, पेन पेंसिल उठा के आप भी यूज करें और आप भी क्वेश्चन को कमेंट में आंसर दें। कमेंट जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा मुझे पता चलेगा आप लोग बहुत अच्छे से करें। दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब आप इसमें आकृति दी गई होगी और इसमें सबसे पड़ेगा सीधी रेखा का न्यूनतम संख्या। अब इसमें देखिए सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि दी गई आकृति को पूरा करना। एक देखिए सबसे पहला एक, ठीक है सर, उसके बाद ये सीधी रेखा दो, ठीक है, दो हो गई सीधी रेखा और ये हो गई तीन और ये हो गई चार। तो पहले में कितना हो गई, चार हो गई। अब हम आते हैं ऐसे वाले, अंदर वाले, ये वाले देखेंगे ना, जो स्क्वायर बना हुआ, चार हो गए, ठीक है। अच्छा इसमें एक और बच गया था हमारे पास, ये वाला पाँच, इसी में पाँच हो गए। अब आइए दूसरे वाले में देखेंगे, तो ये जाएगा छः, ठीक है, नीचे वाला जाएगा सात, इधर वाला आठ और ये हो गया नौ, और बच गया बीच में 10, 11, 12 और 13, ऑप्शन नंबर ए 13 हो जाएगा। तो गिनते में थोड़ा ध्यान से गिनिएगा कि सीधी रेखा बता रहा था, ठीक है सर। अगला प्रश्न कह रहा है, निर्णय लेने के लिए किस उपागम की पारंपरिक संसाधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है। मतलात्मक उपागम, वैज्ञानिक उपागम, ठीक है, रचनात्मक उपागम, नियमित उपागम। ठीक है, अब करें किसी भी चीज़ से नियमित दृष्टिकोण को कभी कभी आप देख रहे होंगे तो तर्क संगत और यह मानक प्रतीक रूप से माना जाता है। यह बताता है कि इच्छित परिणाम जो होता है, परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्णय कैसे लेना चाहिए। आप भी निर्णय लेते हैं तो निर्णय ऐसा सोचना चाहिए कि जिससे परिणाम हमारे फेवर में है। तो निर्णय तर्क के रूप में निर्धारित होता है। जो निर्णय जब भी लेते हैं तो तर्क
जो भी आप तर्क करते हैं उस पर आधारित होता है और शास्त्रीय पद्धति में एकल निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करता है। निश्चित जो होता है उसे लक्ष्य पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित दृष्टिकोण से होता है ना बेटा, नियमित उपागम होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, चार उत्तर आकृति में से प्रश्न आकृति नीचे दिए गए कट पीस की कौन सी आकृति बनाई गई। देखिए अगर मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मेरे को, तो आप सोचिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आपको आकृति वाले देखने को मिलेंगे। तो पहले देखिए अब इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर देखिए, सबसे पहले 62 क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम आपसे बातें करेंगे। 61 देखिए, अगर हम देखें कह रहे कि इसको पूरा करना है ना, तो आकृति कौन सा आएगा। अगर देखा जाए तो ये वाला ऐसे बनेगा क्या, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी उत्तर आकृति को आकृति पूरा करने में बनाएगा। अब देखिए कौन सा उत्तर है, अब इसको देखिए तो क्वेश्चन के आंसर भी देख लेंगे, ठीक है, ए बी सी, और इसको आप देखिए पूरा करने में क्या करना पड़ेगा, आप कमेंट करके इसको मेंशन करें। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को सही करेगी, मतलब सही तरह से रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन में कौन सा में दो 63, और आप देखिए 63 क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आप 10 से सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखा जाए कि आकृति को सहचित्र होगा, अब अगर देखा जाए तो ये वाला देखिए, ये वाला तो नहीं बन रहा है कहीं से, ये भी नहीं है। अब अगर आप देख रहे होंगे है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित एक पूर्ण भाषा में IFS को GHRT लिखा जाता है, NPWF को NRXH लिखा जाता है, PORD को क्या लिखा जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप बताइए क्या होगा इस अंदर को। करा एक I, अगर मैं देखूं IFSP, ठीक है, दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या है MPWF, हमें निकालना किसका है NRXH, ठीक है, I में 1 प्लस करेंगे तो J हो जाएगा, ठीक है, J हो जाएगा ना, I में 1 प्लस करेंगे तो आपको J हो जाएगा। F में H है, S के साथ क्या है P है, P के साथ क्या है R, तो इसमें देखिए प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, S का T, प्लस का 1 है, प्लस का 2, M में 1 प्लस करेंगे तो N आ जाएगा, आएगा ना। P में आप क्या 2 प्लस करेंगे तो R आ जाएगा, W में 1 प्लस करेंगे तो X आ जाएगा, F में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा H आ जाएगा। तो मतलब समझ में आ गया 1 to 1 का पैटर्न। N में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ हमें किसका निकालना, N का निकालना ना, N में N O आ जाएगा, निकालना NRXH, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए तो क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन करा TOAD, T में U, O के बाद क्या आता है O, P Q हो जाएगा, A के बाद क्या आ जाएगा B हो जाएगा, D का E F हो जाएगा, तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आप पैटर्न देखें ना, पैटर्न देख के सॉल्व करना पड़ता है ना, तो ये चीज़ को ध्यान से रखेंगे, क्वेश्चन बहुत आता है इसी तरह से पैटर्न को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन से रीमा सूचित करती है कि विनायक कहता है वह मेरी माँ इकलौती पुत्र बधू है, तो बताएं कि विनायक रीमी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए अब है विनायक, सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे आप, ये विनायक है और ये कौन है रीमी, ये कहता है कि माँ है और माँ की इकलौती, ये कौन है इकलौती बहू है, तो कह रहा है कि रीमा से क्या चीज का रिलेशन होगा। तो देखिए रीमा सूचित करता है, अब रीमा के क्या चीज का रिलेशन होगा, ऑप्शन है पति, भाई, बहनोई और जानकारी अधूरी है। देखिए अब रीमा से क्या चीज का रिलेशन होगा, जब ये इसकी माँ है, माँ की इकलौती
बहू, मतलब इसकी वाइफ हो गई, तो क्या आ जाएगा, ये इसकी पति हुई ना, पति, रीमा की पति हुई ना, तो ऑप्शन नंबर ए। अब एक उसका है कि मेरी माँ की एक लौती पुत्र बहू, तो मतलब उसकी वाइफ ही होगी। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी और एफ, सी एफ का भाई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, सी जो है एफ का भाई है, सी और एफ भाई है, अच्छी बात है। बी ई का पति है, बी है वो ई का पति है, चलो जी ये भी सही है। ठीक है, ए जो है डी ए का पिता है, डी जो है ये ए का पिता है, बहुत अच्छी बात हो गई जी। ठीक है, और कह रहा है एफ का ग्रैंडफादर, एफ का ग्रैंडफादर, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये दादा हो जाएगा। तो समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माता है, तो माता कौन है, उसकी मम्मी कौन है, तो देखिए कह रहा है मम्मी कौन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो मम्मी कौन, देखिए ये इसके कह रहा है कि मम्मी कौन है, ये इसके पापा है और ये इसकी पति है, तो मम्मी इसकी ई हुई ना, इसमें माँ कौन है, ई है, इसमें माँ जो है कौन हुई, ई हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे ना। और कह रहा है दिए गए कथनों में निष्कर्ष ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निर्णय लीजिए कि निष्कर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई भारत में, बहुत अच्छी बात है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत में संभवतः सत्य है असत्य। अब देखिए गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है, सबको पता है, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन परेशान करने के लिए आंसर करते हैं। नीचे दिए गए कथन को और इसके बाद 1 2 3 से आगे 3 निष्कर्ष दीजिए और दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए भले उनमें ज्ञात तथ्यों को अलग प्रतीत होते हैं तो निर्णय कीजिए दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करने पर कथनों का तर्क रूप से अनुसरण किया जाएगा। सभी गेंद नाव में हैं, सभी नाव कार में है, तो निष्कर्ष बताइए। अब देखिए सबसे पहले बनाइएगा, ये हो गया हमारे पास गेंद, क्या हो गया गेंद, उसके बाद ये हो गया हमारे पास नाव, और सभी नाव कहाँ पे हैं, ये हो गया हमारे पास कार। चलिए हमने बना लिया। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ गेंद कार में है, सभी गेंद कार में है, सभी कार गेंद में है। ए सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 3 सही है, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। अगर मैं बात करूं तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है, बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है 17 निर्देश में कौन सा कथन 1 2 पर संख्यात्मक रूप से 2 निष्कर्ष दिए गए। कथन में दी समस्त सूचनाओं को सत्य मानते हुए एक साथ दोनों का निष्कर्ष पर विचार करें और निर्धारित करें कि उनमें से कौन सा तार्किक संदेह का कथन दी गई जानकारी के अनुसरण करता है। कथन प्रत्येक सोमवार को वर्षा होती है, आज वर्षा हुई है। ठीक है, निष्कर्ष यह वर्षा ऋतु होनी चाहिए, आज सोमवार है। निम्नलिखित में से विकल्पों को युक्त विकल्प चुनें। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, दी नहीं निष्कर्ष 1 नहीं निष्कर्ष 2 करता, और ये देखिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो ध्यान से पढ़िए। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक सोमवार को वर्षा होती है, आज वर्षा हुई है, तो इसका मतलब ये सही है ना, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ये सोमवार को वर्षा होती है तो वर्षा होगी। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, जीत जो संबंध खुशी से है वही संबंध दुख से। जीत दुखी खुशी से है, तो दुख से क्या, हार, तन्हाई, अवसाद या रोना। तो भैया जब जीतोगे तो खुश होगे, तो हारोगे तो दुख नहीं होगे। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुखी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रवाह जो संबंध नदी से वही संबंध स्थिर किससे होगा। पुल, वर्षा, धारा या नहर, किससे होगा।
देखिए जब प्रवाह नदी से स्थिर किस प्रकार से होगा भाई, तो प्रवाह जो संबंध नदी से वही संबंध स्थिर पुल से होगा, क्योंकि पुल का पानी रुका रहता है, जो पुल होता है पुल का पानी क्या होता है, रुका रहता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। मछली का जो संबंध गिल्स से है वही संबंध आदमी का, गिल्स मतलब क्या होता है पता है, मछली का जो संबंध गिल्स होता है, जो संबंध आदमी गिल्स का होता है उसके मतलब सांस लेने में फेफे, जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ द लंग्स। तो मछली का जो संबंध है गिल्स से वही संबंध आदमी के किससे होगा, कान से नहीं, नाक आंख से नहीं, फेफड़ों से, नाक से, फेफड़ों से होगा, ठीक है, फेफड़ों से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष, और यह दिए गए में आपको कथन दी गई हर बात को सत्य मान लेना है और दोनों निष्कर्ष पर एक साथ विचार करना है और तय करना है कि इनमें से कौन सा दिए गए कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है, उसके अनुसार अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, चलो कथन, बम्बई और जफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र के द्वारा 280 किलोमीटर कम हो जाती है। इस ईंधन पर प्रति वर्ष 7 रुपया 92 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो निष्कर्ष बताइए, समुद्र द्वारा परिवहन सड़क मार्ग से सस्ता है, ईंधन को सबसे ज्यादा बचाया जाना चाहिए। निष्कर्ष केवल एक, निष्कर्ष दो करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, या तो अनुसरण करता है और ये। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर कि ऑप्शन बी सही है, क्योंकि देखिए दोनों सही, दोनों निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष दो ही तो सही, बचाना भी चाहिए। भारत में कार्यबल एक बड़ा हिस्सा संगठित है, उसमें अधिकांश या तो न्यूनतम और निश्चित मजदूरी अर्जित करते हैं, जबकि अन्य विधि नौकरियों में लगे हुए निष्कर्ष संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को बेहतर सुविधा मिलती है और वे अपनी नौकरी को अत्यधिक समय तक टिके रहते हैं। कार्यबल के संगठित क्षेत्रों में कुछ श्रमिकों को नियमित और अनिश्चित आय होती है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, या तो एक या तो दो, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, अब इसका आंसर देखिएगा, आप गौर से देखेंगे तो आप इस चीज को मैच करेंगे। कथन एक में संगठित क्षेत्रों को मजदूर की बात नहीं की जा रही, इसलिए अनुसरण एक नहीं करता। यह उल्लेख किया गया है कि संगठित क्षेत्रों में कुछ श्रमिक विधि कार्यों में लगे हुए हैं, इसका तात्पर्य यह श्रमिक आय निश्चित करते हैं, इसलिए अनुसरण दो भी अनुसरण नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या को समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या, प्रयत्नात्मक स्थिरता, मानसिक विन्यास, अंतरण अभ्यारण या पुष्टिकरण क्षमता, उसे क्या कहोगे, तो सब मानसिक बोलोगे ना। यदि व्यक्ति समस्या को समाधान पूर्वानुसार करता है तो मानसिक विन्यास भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या को समाधान हेतु चिन्हित का तरीका नहीं है, कलन विधि, प्रयास और त्रुटि, स्वतः शोध, या देखिए इसमें बात करते हैं हम आपसे, तो एनग्रास किसी समस्या को समाधान हेतु चिंतित का तरीका नहीं है। आपसे क्या पूछा, तरीका नहीं है, कलन विधि है, प्रयास है, ये इसका राइट ऑप्शन नंबर डी नहीं है। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं क्या, नीचे दिए गए जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। मार्क्स एक रियल्टर के साथ काम कर रहा था ताकि वह अपने शहर में खुलने वाले खिलौने की दुकान के लिए एक स्थान खोज सके। वह एक ऐसी जगह की तलाश में था जो बहुत ही दूर है या तो शहर के केंद्र से दूर नहीं है, जो कि सही प्रकार से पैदल यातायात को आकर्षित करेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विटालर और अपने ध्यान में से लाना चाहिए। ठीक है, शहर के केंद्र से ट्रेन स्टेशन के पास नई ऊंची इमारत पर एडफ्रंट में, जिससे रहने वाले मुख्य रूप से युवा निसंतान पेशावर हैं जो प्रत्येक दिन अपने कार्यालय में आने के लिए ट्रेन का उपयोग करते हैं। शहर का मुख्य गली से 3 ब्लॉक दूर एक छोटी सी दुकान, प्राथमिक विद्यालय से सड़क के पार एक आइसक्रीम स्टोर के बगल में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बी हो जाएगा। अगला देखिए, सेम ये क्वेश्चन खुद आप कमेंट करके बताएंगे, ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए ये आपकी मेंटलिटी पे, मेंटल पे आप समझ के क्वेश्चन करते हैं, इस चीज को ध्यान रखें। निर्देश, निम्नलिखित
ज्यामितीय आकृतियों में से आकृति को पहचानिए और समचतुर्भुज, त्रिभुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, आयत समूह कौन सा है? तरह के निम्नलिखित आकृति तो हम इसमें दिए नहीं है। थोड़ा शांति बैठ जाए बेहतर होगा। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें, कौन सबसे अलग है? असंगत हो रहा है मतलब इनमें से कौन सा अलग है? अब देखिए सबसे पहले देखेंगे तो USB, ठीक है, PCU, यू कितना पे है जी? 21 पे। ये कितना पे? 19 पे। ये कितना पे है जी? B 2 पे। इन दोनों का डिफरेंस 2 हो गया। P कितना पे है जी? 16 पे। C कितना पे है? 3 पे। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 21 बराबर होता है। इनमें से असंगत क्या है? असंगत आपको क्या है? सबसे अलग क्या है? एक और निकाल कर देखते हैं भाई। D कितना पे है? 4 पे। A कितना पे है? 1 पे। तो ये कितना हो जाएगा? D कितना पे है? 4 पे। तो बराबर नहीं है। R कितना पे है जी? 18 पे। T कितना पे? 20 पे। कितना? 15। असंगत क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दया का भाई अनिल है, दया चंद्र का पुत्र है, विमल चंद्र के पिता है, तो विमल से अनिल का क्या संबंध है? देखिए दया का भाई अनिल है, दया के जो भाई है वो अनिल है। ये हो गया दया और ये हो गया अनिल। और इनके पिता कौन है भाई? चंद्र है। और इसके चंद्र है। और विमल से किस प्रकार? और इसकी विमल कौन है? दया के दादा हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है कि विमल से अनिल का क्या संबंध है? जो विमल है उससे अनिल का क्या संबंध है? तो विमल का अनिल से क्या संबंध हो जाएगा? जब वो उसका दादा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना, पोता होगा ना। फोटो के इशारा करते हुए विपुल ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी। मेरे दादा के इकलौते बेटे मेरे पापा, और पापा कौन हो गए? पापा हो गए। उनकी इकलौते बेटी बहन। तो फोटो से लड़की को विपुल से किस प्रकार का रिलेशन है? जो फोटो है उससे विपुल का किस प्रकार के संबंध? बहन का हो गया। उसके दादा के इकलौते पुत्र, उसके पिता की इकलौती बेटी, बहन ही तो हुई उसकी। अब यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। दो पूरक कोणों का अनुपात इतना है, तुमके बीच का अंतर बताया क्या? दो पूरक कोण, देखिए पूरक कोण कितना होता है? दो कोणों का योग जो 100 कितना होता है? 80 डिग्री होता है। ओनली दो कोणों का योग कितना होता है? 90 होता है ना, 90 होता है। तो पूरक कोण तो आप ऐसा निकालिए ना, x प्लस 5x इक्वल टू का 90, तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? देख आप निकाल दीजिए। तो 6x इक्वल टू निकाल दीजिए ना, तो 6x इक्वल टू 90, x इक्वल टू कितना होगा? 90 बटेगा 6, 15 6 का 90। अंतर बताया ना 4x, 4 गुने का 15, 15 चौका 60 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर कह रहे हैं क्वेश्चन में तो ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या कि रूट का 3 माइनस का 1 अपन में रूट का 3 प्लस का 1, a प्लस बी का वैल्यू बताइए क्या होगा? देखिए ये क्लास 9 के हर परिमीकरण के क्वेश्चन है, और आप इसको गौर से करिए तो देखिए चले मैं अगर आ ही गया तो हम इसको जिक्र करके इसको खत्म कर। बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता हो तो रूट का 3 प्लस है तो माइनस का 1, रूट का 3 माइनस का 1 सॉल्व करोगे तो रूट का 3 माइनस का 1 का स्क्वायर अपॉन में रूट का 3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। तो 3 रूट का ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट का 3 इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर। नीचे कितना? 3 माइनस का 1, नीचे कितना आ जाएगा? 3 माइनस का 1। सॉल्व करिए ना तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस का 2 रूट का 3 प्लस का 1 अपन में 2, तो 4 माइनस का 2 रूट का 3 अपन में 2 को कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस, तो आप 2 को कॉमन ले लीजिए तो कितना जाएगा? 2 माइनस का रूट का 3 अपन में 2, 2 से 2 खत्म, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस का 1 दिया है क्या? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस का 1। ऑप्शन नंबर ए। इसको बोलते हैं हर परिमेकरण। क्या बोलते हैं? हर परिमेकरण का क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियां परीक्षा ली जाती है। लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 33.5% पास होते हैं।
तो फेल होने वाले को कुल प्रतिशत बताइए कितना होगा। जो फेल हुए हैं उनमें से कह रहा है कि उसकी कुल प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो बहुत पास होने के निकाल लीजिए। लड़कियों में कितना हुई है, 33% ही हुई है। लड़कों में कितना हुआ है, 47% हुई है। तो निकाल लीजिए। तो इसका 1000 गुने का 43, 57/100, तो कितना है, 570 आ जाएगा। दूसरा 1000 गुने का लड़कियाँ कितना हुई है, 35 है ना, 35%। तो जो 65/100 कितना हो गया, 390 हो गए। तो टोटल कितना पास हुए हैं, टोटल प्लस करेंगे तो आपको 960 पास हो गए। टोटल जो पास हुए 960, टोटल बच्चे कितना थे, 1600 हैं। तो निकाल लो यार। तो 960/1600 गुने का 100, टोटल जो बच्चे पास हुए 60%। ऑप्शन नंबर डी। ये साफ नहीं दिख रहा है, इसको बाद में करें। एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति नाव की गति से 25%, 30 किलोमीटर। अनुप्रवाह पूछ रहे हैं, अनुप्रवाह 27 किलोमीटर प्रति प्रवाह की दूरी को नाव को कितना समय लगेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल नाव और उससे दिया गया है, और ये क्वेश्चन आप गौर से देखेंगे ना तो नाव और ये उससे दिया गया। तो इसको ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम एक देखने को पेपर में मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी दूरी क्या थी। क्वेश्चन छोड़ा है क्या, चलिए। ये होगा, ऑप्शन सॉल्व करिएगा आप। ये देखो, स्कूल ए में सभी कक्षाओं में छात्रों की औसत क्या है, संख्या। अब इसको आप देखेंगे और देख के सभी स्कूल में देख के फिर आप इसको कमेंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ को देखें। क्वेश्चन आपका 93-94 इसी से प्रश्न आपको पढ़ना है और उसको 93 94 सॉरी 93 94 का आंसर है। वर्ष 2016 में तीनों स्कूल की संख्या ए बी सी क्रम से 5%, 10%, 20% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य है। 2016 में ए और बी के सी की कक्षा में 12 में छात्रों की अनुमति निकाले। तो आपको इसी चीज को देखना है और फिर उसको देख उसी क्वेश्चन से देखकर उसको सॉल्व करना। जब एक पाइप बी एक साथ मिलकर कार्य करता है तो निकासी पाइप को टैंक 36 घंटे में भर देता है। तो पाइप उसी टी को स्वतंत्र रूप से भरने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए ये नल टंकी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत कह रहा है क्या, एक पाइप बी के साथ मिलकर कार्य करता है जो कि एक निकासी पाइप है। तो टैंक 36 घंटे में कार्य करता है। कितना, 36 घंटे में। एक दिन का 1/36 हो गया। तो कह रहे हैं दोनों पाइप मिलकर कार्य करेंगे तो कैसे हो जाएगा। तो भाई याद हो गया ना, ये दोनों पाइप हैं, दो पाइप होगा तो 36 दुना का 72, कितना हो जाएगा 36 दुना का, तो इसको 72। तो इसको दो पाइप, एक दिन कितना 2 हो गया, तो ऊपर में कितना 36 गुने का 2, डायरेक्ट आप सॉल्व कर दो 72 घंटे हो जाएगा। लो भाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इसको डायरेक्ट मार दीजिए, बाकी आप सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चन थोड़ा छोड़ के है तो इस चीज को आप ध्यान रखें। देखिए कह रहा है कि पुस्तकों का औसत मूल्य 14 रुपया, जबकि उनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 रुपया है। बची हुई 2 पुस्तकों में से एक पुस्तक का मूल्य तीसरा का ही है। तो आप इसको देखिए, आप इसको कमेंट करके बताएं। ठीक है, एक झील की लंबाई और चौड़ाई इतना है और उसमें से 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई क्या होगा। तो आप एलबीएच की फार्मूला लगा लीजिए। आप क्या एलबीएच का लगा लीजिए, एलबीएच। ठीक है, घनाभ के आयतन में क्या होता है, तो एल गुने का बी गुने का एच। तो आप रख दीजिए ना 1200 इक्वल टू 40 गुने का 10 गुने का एच। एगो से एगो खत्म, 2 से 2 खत्म, 4 3। तो हाइट कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, उसका अंतर इतना है। निम्नलिखित संख्याएं कौन सी, एचसीएफ दिया हुआ, अंतर दिया हुआ, तो कीजिए, निकाल के बताइए आंसर। x माइनस का 12, x माइनस का वाई हो गया ना अंतर, x माइनस का वाई इक्वल टू 12 है। अच्छा, दूसरा का एचसीएफ बोला है तो 12 है ना, 12a माइनस का 12b इक्वल टू का 12 है। सॉल्व कर दीजिए इसको।
12 कॉमन ले लीजिए, a माइनस का b इक्वल टू 12, दोनों पक्ष किससे 12 से विभाजित हो जाएगा, a माइनस का b इक्वल टू 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आराम से इसको आगे लेके आप सॉल्व कर दीजिएगा, एक्स वाई के वैल्यू रखे तो आपका आ जाएगा आंसर। आरती बिमला से 3 गुना कुशल है, आरती जो है बिमला से 3 गुना कुशल है, और आरती उसी काम को पूरा करने के लिए बिमला के द्वारा लिया गया समय से 40 दिन कम में काम पूरा कर देती है, तो बिमला आरती के मुकाबले कितना है। ठीक है, दोनों की अगर बात करते हैं तो ये x और w ले लीजिए काम, माइनस का बिमला कितना दिन कम ले रही है, x 3 गुना ज़्यादा कुशल है ना 40, तो आप निकाले x इक्वल टू कितना 60 वर्ग काम कर रही है, तो लिख लो ना बेटा 60 वर्ग मतलब में w प्लस का 3w, तो 60 को डिवाइड कर दोगे 4 से, तो 15 चौका 60, कितना इसका आंसर 15। ये था पूरा आपके, हमने दोनों मिला के मॉक टेस्ट 1 और 2 मिला के हमने 100 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो आप सभी तो जो भी प्रॉब्लम है आप स्ट्रैटेजी जैसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।